फ्रेंड्स, दिस इज वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ इकोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि ईवीएस का एक पोर्शन है। और ये वीडियो बेस्ड होगा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। ओके, तो इससे पहले वीडियोस में हम लोग 2-3 दिन पहले जो वीडियो अपलोड किया गया था उसमें इकोलॉजी का डेफिनेशंस, इकोलॉजी कितने टाइप्स होते हैं। अब हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे इकोलॉजी से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और कुछ बेसिक्स और वन लाइनर और इन्फॉर्मेशंस। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें जहाँ पे आप लोगों को ये सब स्लाइड्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन। इकोलॉजी क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन है इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑप्शन नंबर 1 ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर बी मैन एंड फॉरेस्ट, या ऑप्शन नंबर सी सॉइल एंड वाटर, या ऑप्शन नंबर डी हस्बैंड एंड वाइफ। तो वेरी इजी, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ओके, ऑप्शन नंबर ए इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ organism and environment। okay, relationship between organism and environment। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशंस दिया हुआ है। द वर्ड इकोलॉजी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ओकियोस, मीनिंग द हाउस और इन्वायरमेंट। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द interactions among the organisms and their environment। okay, it is also include the study of the organismal interactions with biotic components of their environment। okay, जो बायोटिक जो कंपोनेंट है इन्वायरमेंट में उससे इंटरेक्शंस करता है, सॉरी अबायोटिक कंपोनेंट्स। द वर्ड इकोलॉजी ओक्योलॉज ओके वाज कॉइन्ड द जर्मन साइंटिस्ट अर्नेस्ट हाइकल। ओके, एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नेस्ट हाइकल। जो इनका जो पैदाइशी डेट है 1834 से लेकर 1919। Haeckel that defined the ecology as the study of the relationship between the organisms with their environment। okay, ये इनका definition है, relationship between the organisms with their environment। another definitions offered by the Eugene Ordum। okay, define ecology as a study of ecosystem। सिंपल ये एड्यूम जो डिफाइन किए हैं, इकोलॉजी क्या है? एज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। इसके बाद इकोलॉजी इज करेंट एज रेफर्स टू द बॉर्डर स्पेक्ट्रम encompassing not only the plants, animal species and climate but also the human being and the physical surroundings। ये सिर्फ मतलब प्लांट्स एनिमल्स का डेफिनेशंस या आसपास के स्टडी का नाम नहीं है, बल्कि ह्यूमन बीइंग यानी इंसान जहाँ पे रहता है और आसपास के उसके जो फिजिकल इन्वायरमेंट में जो इंटरेक्शंस होते हैं उन सब स्टडीज को भी इकोलॉजी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज अनदर क्वेश्चन है द टर्म इकोसिस्टम। द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, यानी ये जो टर्म है इकोसिस्टम इसको कौन पेश किए थे, कौन प्रपोज किए थे? ऑप्शन नंबर 1 जी टेलर, ऑप्शन नंबर बी ई हैरिंगटन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर स्टोडर्ट, या ऑप्शन नंबर डी टांसले। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी एजी टांसले। द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट यूज्ड एज by A.G. Tansley in 1935। okay, who defined as ecosystem is a particular category of the physical system consisting of organisms and inorganic components are relatively stable equilibrium। ये बता रहे हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी जो कि इन्वायरमेंट में जो फिजिकल जो सिस्टम है, ओके, उससे जो इंटरेक्शंस होता है लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का, ऑर्गेनिजम्स का, जो कि कंसिस्ट है ऑर्गेनिजम्स एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ओके, जो कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स है, आपस में जो ताल्लुकात है, इक्विलिब्रियम है, जो बराबरी है, इसको कहते हैं ओपन एंड ऑफ द वेरियस साइज ऑफ द काइंड्स। और ये बहुत सारा बहुत बड़ा यानी बहुत बड़ा वास्ट साइज का भी हो सकता है इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम द कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इकोसिस्टम उसको भी कहते हैं जाके एक लिविंग थिंग्स का एक ऑर्गेनिजम्स रहता है जो, और उसमें कुछ भी हो सकता है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स along with the non living components। okay, और नॉन लिविंग components
जहाँ पे वो जिस माहौल में रहते हो, जैसे एयर, वाटर, मिनरल सॉइल एटसेट्रा। अब इसी इकोसिस्टम का टू पार्ट्स है, बायोटिक एंड एबायोटिक। ओके, बायोटिक जहाँ पे लिविंग थिंग्स और अबायोटिक जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स रहते हो। ओके, और टुगेदर इन दोनों के साथ मिलने से जो एक साइकिल्स बनता है और जो एनर्जी जो फॉलो होता है, उसी को कहते हैं इकोसिस्टम। एज इकोसिस्टम डिफाइन द नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शंस अमंग द ऑर्गेनिजम्स बिटवीन द organisms and their environment. Okay, this can the very size of the small as a drop of the pond as a large and the ocean। और ये इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, एक पॉन्ड के बराबर या एक ड्रॉप, और एक बहुत बड़ा एक ओशियन समुद्र भी हो सकता है। द अर्थ इटसेल्फ इज ए लार्ज इकोसिस्टम। हमारी पूरी जो दुनिया है, पूरी जो जमीन है, एक बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which which of the following is an artificial ecosystem। यानी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 राइस फील्ड, ऑप्शन नंबर बी फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी ग्रासलैंड, या ऑप्शन नंबर डी लेक। जो आर्टिफिशियल जो इकोसिस्टम है, इसका ऑप्शन नंबर 1 जो राइस फील्ड, जिसको हम लोग जो खेत में जो चीज हम लोग बोते हैं वो कर, यानी ये इंसान के द्वारा किया हुआ एक्टिविटी है, यानी कल्टीवेशन करना। इसका एक्वेरियम भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्लेनेशंस, द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स मीट्स ऑल द क्राइटेरिया ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम्स मेड एंड कंट्रोल बाय द ह्यूमंस। ओके, orchards, okay, farmlands, gardens, and human-made reservoirs, some example of the artificial ecosystem. Okay, ecosystems can broadly be categorized the aquatic and terrestrial ecosystems। Okay, इसको मतलब कि कैटेगराइज किया जा सकता है टेरेस्ट्रियल और मतलब एक्वेटिक, पानी में भी और जमीनी भी। ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ये सब की जो इकोसिस्टम है ये नेचुरल है, लेकिन एक्वेरियम है, राइस फील्ड हो गया, ओके, और कैट्स हो गया, ये सब इंसान के द्वारा यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। यहाँ पे देखिए टाइप्स दिया हुआ है, टेरेस्ट्रियल जमीनी, एक्वेटिक यानी पानी, मैनमेड जो इंसान बनाते हैं। देखिए फार्मलैंड, ग्रेनरी, एक्वेरियम, स्पेसशिप, ये सब मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स है। बाकी ये सब नेचुरल क्या क्या है? नॉन सलाइन वाटर, बगैर नमकीन पानी, सलाइन वाटर नमकीन पानी, पोन्ड, लेक, वाटरफॉल, ओके, सलाइन लेक, एस्च्यूरी, ओशियंस, दीज आर द नेचुरल इकोसिस्टम्स। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, ये भी क्या है? सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और नेचुरल इकोसिस्टम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फूड चेन मैन इज, फूड चेन में मैन का पोजीशंस क्या है? ऑप्शन नंबर 1 प्रोड्यूसर, ऑप्शन नंबर बी ओनली प्राइमरी कंज्यूमर, ऑप्शन नंबर सी ओनली सेकेंडरी कंज्यूमर, या ऑप्शन नंबर डी प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, मैन का जो पोजीशन है फूड चेन में, ऑप्शन नंबर डी है। ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, इन फूड there are the trophic level autotrophs, primary consumer, secondary consumer, and transitory consumer। The primary consumer is the herbivorous, okay, जो घास वगैरह है, on the plant, यानी एक ऐसा एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, हर्ब को खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर ये स्मॉल कार्निवोरस, छोटा मोटा कार्निवोरस होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फीडिंग ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। एंड ट्रांसिटरी कंज्यूमर इज द लार्जर कार्निवोर। ट्रांसिटरी क्या है? ये लार्जर कार्निवोर है, यानी गोश्तखोर जानवर है। सो इन फूड चेन मैन इज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, तो फूड चेन में मैन क्या है? प्राइमरी भी है और सेकेंडरी कंज्यूमर भी है। हु फीड्स बोथ, जो दोनों खाता है, प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स एंड मीट, जो गोश्त भी खाता है और प्लांट्स यानी हर सब्जी वगैरह भी खाता है, इसीलिए मैन क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फूड चेन of the various components of the terrestrial grass ecosystem। ऑप्शन नंबर 1 यानी terrestrial grass ecosystem में मेन कंपोनेंट्स फूड चेन का सही ऑर्डर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ऑप्शन नंबर बी ग्रास, ग्रास हॉपर, स्नेक एंड फ्रॉग, ऑप्शन नंबर सी ग्रास हॉपर, फ्रॉग, ग्रास एंड स्नेक, ऑप्शन नंबर डी ग्रास हॉपर, स्नेक, फ्रॉग एंड ग्रास। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ओके, पहले ग्रास, ग्रास को ग्रास हॉपर खाएगा, फिर इस ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाएगा और फ्रॉग को फिर स्नेक खाएगा, तो यह है राइट ऑप्शन। To any substance consumed to the provide the nutritional support,
ओके, कोई भी सब्सटेंस जो खा करके न्यूट्रिशनल सपोर्ट जिसको मिलता है ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फूड, प्लांट एंड सेल्फ फीडिंग मेक देयर ओन फूड वेयर द एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट। जो प्लांट्स है वो अपना ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, बट जो एनिमल्स है वो डिपेंड रहते हैं प्लांट्स के ऊपर। ओके, फूड चेन डिपेक्ट्स फॉलो एनर्जी, और इसी से जो प्लांट को जो खाएगा एनिमल उस यानी उस प्लांट का एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा एनिमल में, फिर उस एनिमल का जो खाएगा उसका एनर्जी दूसरे एनिमल में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो नोटेबली दिस फॉलो ऑफ अन यूनिडायरेक्शनल, तो ये जो फॉलो एनर्जी हो रहा है इसको यूनिडायरेक्शंस कहते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कंपोनेंट्स अबव, तो यहाँ पे जो दिया हुआ करेक्ट ऑर्डर, सबसे पहले ग्रास जो कि प्रोड्यूसर, फिर ग्रास होपर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर उस ग्रास होपर को खाएगा फ्रॉग तो सेकेंडरी कंज्यूमर, और लास्ट में फ्रॉग को जो खाएगा स्नेक, वो एक है टर्शियरी कंज्यूमर। ओके, तो ये था एक करेक्ट ऑर्डर। ओके, तो ये था कुछ बेसिक क्वेश्चंस अबाउट द इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी। आई होप कि ये समझ में आया आपको, और कुछ एक्सप्लेनेशंस था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।